फोन तो उठाओ, ऐसा फोन उठाओ। क्या हुआ बेटा? किस बात पर इतना गुस्से में हो? दरअसल मुझे वो कंपनी के आदमी से बात करनी है, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा। मेहमत, देखो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। सुबह से देख रही हूँ बेचैन पे रहे हो। क्या हुआ है? आयजा के साथ कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मैं चलता हूँ। बेटा जल्दी आ जाना। तुम्हें याद है ना, आज तुम्हारे बाबा की कब्र पे जाना है। याद है मुझे, फिक्र न करें। अल्लाह तुम्हारे काम आसान करे बेटा। बतूल, बतूल, बतूल जान, बतूल, बतूल जान, बतूल, आपा की जान, कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही थी मुझे? मैं खेल रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? सब ठीक है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ओफ, फिर से फातिमा आपा ने कुछ कह दिया है क्या? कुछ भी नहीं कहा। हमने क्या वादा किया था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, सब बताओगी? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अगर कुछ हुआ होता तो तुम बता देती। मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपको जरूर बता देती। ओह, मेरी समझदार बहन, मेरी प्यारी सी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आयजा घर पर है क्या? मेरा फोन नहीं उठा रही। वो वॉशरूम में है, बस निकलने वाली होगी। उसे बता दूंगी तुम्हारी कॉल आई थी, कॉल बैक करेगी वो। चलिए ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, यानी ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ। क्या कहूँ? क्या कुछ हुआ है, बताओ मुझे। तुमसे बात करना चाहती हूँ, मगर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं फ्री हूँ। बाबा के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ मैं। माफ करना, मैं अचानक से अपनी बात ले बैठी। हमीद साहब कैसे हैं? शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है वो। हत्ता कि उन्होंने आज डिस्चार्ज करने का कह दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। तो एक काम करते हैं, मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना, मैं आके तुम्हें पिक कर लूंगा। बताओ कैसा रहेगा? ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेहमत से बात की तुमने? नहीं। मुझे उसकी कॉल आई थी, उसने कहा कि तुम उसका फोन रिसीव नहीं कर रही। आखिर तुम उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अम्मी तंग ना करें, मुझे अकेला छोड़ दें। झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो तुम उसे फौरन कॉल करो, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा है वो। बाद में कर लूंगी, मुझे कहीं जाना है। बात सुनो, जो तुम ये छील रही हो ना, वो आखिरी अंडा है। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि वो लोग जो तुमसे दिन रात काम करवा रहे हैं, वो तुम्हें कोई एडवांस देंगे भी या नहीं? या दिया है तो तुम छुपा रही हो?
नहीं फातिमा आपा, अभी तक कुछ नहीं दिया है और मैं अभी तो काम पर लगी हूँ। सफिया आपा ने थोड़े पैसे दिए थे, उससे मैं घर के लिए चीजें ले आई थी। कुछ चीजें ले आई? बेटी तुम्हें पता भी है इस घर में कितने लोग खाते हैं? तुम्हारी बहन तो माशाल्लाह दिन रात खाती ही रहती है। फातिमा आपा खुदा के वास्ते बस कर दे। कैसे बस करूं मैं क्या करूं बताओ मुझे। मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं, साथ में तुम्हारे कैदी बाप को पैसे भी भिजवाऊं या इस घर को संभालूं? बताओ मैं क्या करूं? खुदा का वास्ता है हमें सुकून से नाश्ता तो करने दे, आपका तो ये रोज का हो गया है। बेटा इन 3 निवालों को हासिल करने के लिए जो कुछ मैं बर्दाश्त करती हूँ क्या तुम जानती भी हो? पापा के जाने के बाद से मैं रोज काम कर रही हूँ, जो कमाती हूँ आपको दे देती हूँ, ये काफी नहीं है? सुनने वाला समझेगा कि तुमने करोड़ों दिए हैं। अच्छा ये तो बताओ वो लोग तुम्हें कितने पैसे देंगे? कोई बात वगैरह तय हुई है या नहीं? अभी बात नहीं हुई है, लेकिन रात में काम करने के भी अलग पैसे देंगे। अब ये बात याद रखना। देखो तुम उनसे एडवांस मांगो, एडवांस। वो लोग अमीर लोग हैं बेटा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, जो रोता नहीं उसे दूध भी नहीं मिलता। बतूल मेरी जान, अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मैं काम पर कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, आप आराम से जा सकती हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी जान। हमारी तो कोई बात नहीं हुई उजान साहब, गुजारिश है कि दोबारा ये मौजू ना छेड़े। मैं आपके यहाँ काम करने वाली मुलाजिम हूँ। जुमाना क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो मैं संजीदा हूँ। बस यही तो है, अब से सब कुछ ऐसे चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। ये इत्तेफाक हमारे साथ ही क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा। असल में तो उल्टा होना चाहिए था। एक बार फिर से सोचो। मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? मुझे कुछ वक्त चाहिए मेहमत, खुद को संभालने के लिए। तुम्हारी अम्मी को भी कॉल की थी? बताया था, लेकिन मुझे निकलना पड़ा। आयशा, हमें बात करनी होगी। मुझे काम से जाना है मेहमत। तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं सारी रात इस परेशानी की वजह से नहीं सो सका हूँ। मेहमत देखो। आयशा, देखो तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। ठीक है, चलो बात करते हैं। क्या हुआ तुम्हें लड़की? 2 दिन से चुप चुप सी हो। कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। तो फिर तुम खेलने के लिए क्यों नहीं जाती? तुम्हारी शहजादी बहन समझेगी कि मैंने तुम्हें डांट दिया है, फिर वो मुझे सुनाएगी। नाज़ली,
तुम? आज शाम की मेहंदी की तकरीब के लिए लाई हूँ। अभी तो रात हुई ही नहीं, इतनी जल्दी? आधे पैसे मैंने पहले ही दे दिए थे ना, इसीलिए मजबूरी थी। हाँ, मजबूरी थी। तुम सारा पैसा फिर से फजूल चीजों में खर्च करने लगी हो नाज़ली। अम्मी देखे, इस फील्ड में इमेज बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस काम को संभालूंगी तो मेरे लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। यानी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। लेकिन देखो लड़की, उस जुमाना से हमारा कोई भला होने वाला नहीं। तुम कोई ढंग का काम कर लो ताकि हमारे हाथ में भी कुछ पैसे आ जाए। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? बड़े बॉस को घर ले जा रहे हैं। बड़े बॉस का क्या ख्याल है इस बारे में? ये बड़ा बॉस बहुत उकता गया है हॉस्पिटल में। हाँ, तो बड़े बॉस फिर से मजाक के मूड में है। मुझे दीजिए। मेरा बेटा वापस आ रहा है। आज का दिन शुक्र अदा करने का है। आमीन। शुक्र है अल्लाह का। हमीद साहब के पसंदीदा खाने बनाए हैं, वो भी बगैर नमक और चिकनाई के। पता नहीं वो खाएंगे या नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? डॉक्टर ने बस इतना कहा है कि कुछ दिन एहतियात कर ले वो बस। इंशाल्लाह मलाहत साहिबा। मेरी बात सुनो, हमारे लिए अलग बनाया है या नहीं? मैं तो नमक मिर्च के बगैर कुछ भी नहीं खाती। बनाए हैं, फिक्र ना करें। मैं जरा नीचे जाकर बाकी चीजें देखती हूँ। जुमाना, जरा उधर से मेरी गुलाबी चादर दे दो बेटा। मेरा बेटा आए और देखे तो उसकी माँ अच्छी लगे उसे। तुम सुन भी रही हो या नहीं? मास्टर चाहती हूँ, सुना नहीं। मैंने कहा कि चादर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। ये लीजिए। बेटी, आज क्या हो गया है तुम्हें? किसी काम में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना मर्जी खामोश रहो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो कॉफी तो पी कर रहूंगा मैं। आ गए वो लोग, वाकई वो लोग आ गए। चलो चलो बेटी, मुझे जरा नीचे ले चलो। मैंने तुमसे कहा कि सब कुछ संभाल लूंगा और ख्याल रखूंगा तुम्हारा, और तुम कहती हो कि जुदा हो जाए। मेहमद, मैंने तुम्हें सब बता दिया ना। कुछ भी तो नहीं बताया तुमने, बस इतना कहा कि जुदा हो जाए और चली गई वहां से। तुमने तो वजह तक भी नहीं बताई। मेहमद, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कैसे न करूं आयशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मर जाऊंगा मैं। मेहमद, ठीक है, बस ये तो बता दो कि जुदा क्यों है। देखो मुझ पर दबाव मत डालो मेहमद। मुझे मालूम है हमारी शादी की बातों ने तुम्हें परेशान कर दिया। मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन चलो कुछ वक्त के लिए शादी की बात छोड़ देते हैं। आयशा, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। चचा बीमार है और अम्मी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है, तुम तो जानती हो। जानती हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था? बिल्कुल साथ थे। तो फिर क्या मसला है? देखो, सब जानते हैं हमारे बारे में। चचा कितने खुश थे। मैं अपने घर वालों से और बाकी लोगों से कैसे कहूंगा कि आयशा ने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन बात सिर्फ वो नहीं है आयशा, तुम जानती हो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी जगह है तो मुझे एक मौका दो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं मैं। नहीं मेहमद, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ इस तरह ना करो, मुझे यूं तनहा ना छोड़ो। बस एक मौका और दो। मौका दूं भी तो क्या होगा? क्या बदलेगा? मैं तुम्हें और खुद को मजीद दुख नहीं देना चाहती। चाहती। दुख नहीं देना चाहती तो यूं अचानक से बात को खत्म मत करो। मुझे इस तरह मत छोड़ो। यकीन करो, मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। तो फिर ये फैसला क्यों कर लिया तुमने?
तुम ऐसी तो हरगिज नहीं थी आयशा। मैं तुम्हें उस तरह नहीं चाह सकती जैसे तुम मुझे चाहते हो। कोशिश की, यकीन करो, मगर ना कर सकी। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है आयशा। बस तुम मान जाओ। मेहमद, खुदा के लिए कुछ और मत कहो प्लीज। बहुत दुख है मुझे। काश ऐसा कुछ भी ना होता। तो तुम अपने इस फैसले पर कायम हो? यकीन करो, यही हमारे लिए बेहतर है। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। उम्मीद है कि बुरा नहीं लगेगा। वो क्या? फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहे। चर्चा की हालत तो तुम जानती हो। जानती हूँ, लेकिन तो क्या तुम्हें उनकी भी तबीयत की परवाह नहीं? परवाह है। बस तो फिर कुछ अर्से तक ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना इस मामले में। अब मुझे यहां से जाना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। इसे यहाँ रखो ना, आराम से रखो। क्या कर रहे हो? हाँ, पीछे हो जाओ, आराम से। हाँ ठीक है बच्चों, अब बस करो, अब बेहतर है। हाँ अच्छा हमीद, अगर आप लेटना चाहें तो सफिया दौड़ के जाओ और एक कंबल ले आओ। जी अभी लाती हूँ। अदरक वाला कहवा भी बना देना, मेरा बेटा गरम गरम पिएगा। जी वो भी ले आती हूँ। तो फिर पहले खाना खाएंगे और फिर दवा लेंगे, ठीक जी है? जी बिल्कुल। दवाई? आपा डॉक्टर ने कहा है कि नमक बिल्कुल बंद। अब से सब कुछ बगैर नमक के होगा। ठीक है, बगैर नमक के। बगैर नमक का कंबल। अरे रुको जरा, बेचारे का दिमाग घूम गया है। देखिए तो जरा, जैसे सिस्टम भी हैंग हो गया हो। सफिया आपा का बग पकड़ा गया। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। तुम इनकी बातें मत सुनो। जाओ जाकर एक कंबल ले आओ, बगैर नमक के। बाबा, आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अपने घर आ गया हूँ, अपने खानदान में हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। अरे आराम से हमीद। आराम से। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे दुनिया वापस मिल गई हो मुझे। कैसे दुनिया जिसमें मैं और मेरा खानदान एक साथ है। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आप तो इस घर का सुकून है। ठीक है बहू, यानी अभी अभी इसे दिल का दौरा पड़ा है और तुमने तो फौरन नाज नखरे शुरू कर दिए।
बेटा तुम्हें इस तरह देख बहुत दुख हो रहा है मुझे। क्या बात है, बताओ मुझे, तुम दोनों अलग हो गए हो क्या? अम्मी ये बात कहाँ से आई आपके जहन में? अच्छा ठीक है, चुप हो जाती है। हमने फिलहाल शादी की बात को मौखर कर दिया है। क्यों? खैर वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी। मेहमद, इस दुनिया में अगर कोई है जो तुम्हें खुश देखना चाहता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं। तो फिर मेरी पर्सनल लाइफ में मदाखलत मत करें। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। काश तुम्हारे बाबा होते तो तुम उनसे अपने दिल की बात कह सकते थे। काश। लेकिन यकीन मानो तुम्हारे बाबा भी यही कहते कि इस लड़की को फौरन छोड़ दो। अम्मी। जितना चाहे अम्मी अम्मी कह लो, पहले अपने काम पर ध्यान दो, फिर अपने काम पर वापस जाओ और फिर उन सब का हिसाब किताब चुकाओ। अभी वैसे ही मेरा दिल बोझल है, अब और परेशान ना करें। मेहमद, तुम एक लड़की के पीछे सब कुछ भूल गए। ना काम का होश है ना किसी और बात का। तुम अपने चचा और उसके खानदान से अपने बाबा का बदला लेना भी भूल गए हो। हम किस लिए जी रहे थे मेहमद? हाँ? हम किसके लिए जी रहे थे? जब तुम्हारे बाबा हमें छोड़ गए थे, क्या हमने उस दिन इंतकाम लेने की कसम नहीं खाई थी? बताओ। अम्मी मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। तो खुद को संभालो फिर, और जो करना चाहिए वो कर। कम से कम मुझे ये तो इत्मीनान हो कि तुम्हारे बाबा वहां सुकून से हैं। देखो देखो अच्छा, देखो, बस ठीक है, आखिरी बस ने हो वाला गया। है, आखिरी ने वाला आखिरी है बाबा। अरे बेटा ये क्या कर दिया, सारा लिबास अच्छा, खराब एक कर दिया मिनट रुक बाबा जाए, का। आराम से पीजिए। बेटी वो पानी तो दवा के साथ अम्मी, पीना रुकिए, था, उन्हें हटाओ पीने इसे, तो दे। हटाओ। अरे मेरा बच्चा। दम घुट जाएगा इनका। अरे बेटा तुम्हें तो बहुत रहने दे पसीना आ दादी। रहा है। अरे बस कर दो, आराम क्या से कर रहे बाबा। हैं आप लोग? दोबारा दिल का दौरा पड़ जाएगा मुझे। अच्छा अब बस करें, सब रिलैक्स हो जाएं, बाबा को तंग मत करें। सब ठीक हो जाएगा। रुको मैं दरवाजा। अरे आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहे आराम से। नायला जरा हट जाओ वहाँ से, मेरे बेटे को घुटन हो रही है। क्या कर रही हो? बेहतर है हम बाप बेटी वक्त गुजारे साथ में। वैसे भी इस घर की सबसे कूल मैं हूँ। वाह वाह, देखो तो जरा जोया को, रील्स बनाने वाली। अस्सलाम वालेकुम। आयजा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। यहीं करीब कुछ काम था, जब पता चला हमीद साहब वापस आ गए हैं तो सोचा कि तबीयत का ही पूछ लूं। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। आपको देखकर खुशी हुई। अब बिल्कुल ठीक हो, मगर ये बात घर वालों को समझाओ, ये तो पीछे पड़ गए। जाहिर है सब आपसे प्यार करते हैं। ऐसा ही है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो यहाँ। सफिया, ये फूल ले लो, तुमने जहमत की। ठीक है, हमीद को डिस्चार्ज कर दिया है। हाँ अच्छा है। अच्छा है? मेरा शौहर तो कब्र में है और मैंने कहा कि छुट्टी मिल गई है तो तुम कह रहे हो अच्छा है? 2 दिन बाद देखना। यही हमीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी संभालो कहकर उमर को कायल करने की कोशिश करे तो हैरान मत होना, फिर वही कंपनी का मालिक बन जाएगा। अम्मी मैं नहीं समझता कि उमर अभी इस सब के लिए तैयार है। कसम से, बेशक वो खुद ना चाहे, उसका बाप उसे मनाने के लिए सारे पत्ते खेल जाएगा और फिर तुम कुछ भी सोचे समझे बगैर खुद को कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़ा पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। उमर कंपनी संभालेगा और फिर मुझे कंपनी से निकाल देगा। हाँ बिल्कुल, हो भी सकता है, उनसे कुछ उम्मीद नहीं। अम्मी जान, मुझे देर हो रही है, कंपनी जाना है। फर्ज करो कि तुम्हें नहीं निकाला और हमीद ने अपने बेटी को मालिक बना दिया, तो तुम उसके नौकर बन जाओगे। नौकर, समझे?
जी फरमाइए। मेहमद बेटा, मेरी जान, आज रात तुम्हें हमारे घर खाने पर आना है। कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ होना जरूरी है? बस हम साथ बैठकर खुशी से खाना खाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ये लीजिए। जुमाना, जरा ऊपर से मेरे मोजे ले आओ बेटी। कसम से मेरे पाँव बहुत ठंडे हो रहे हैं। जी अभी लाती हूँ। हेलो जी, मैं ही हूँ, कहिए। मेहमद कहाँ है बेटी? शायद वो कंपनी में है। तुम्हारे बॉस ने मुझे एक ईमेल भेजी है, चेक करता हूँ अभी। जरा फोन देना मेरा। जी मेरी जान। आप तो फौरन काम पर लगे हमीद साहब। वाकई हमीद, ये तो ज्यादती है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। जरा इसे देखो। जी जरूर। यहाँ आओ बेटी आओ, यहाँ आराम से बैठो। बहुत शुक्रिया जाने मन। लड़की को अपने मंगेतर के बारे में ना पता हो। इस लड़की का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। अम्मी आहिस्ता बोले, कहीं वो सुन ना ले। मेरी बात को तुम लिख लो, 1 महीने में भाग जाएगी ये। ऐसी बात मत कही, गीबत की भी हद होती है। चुप रहे। तुम्हें क्या है लड़की, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। मैंने कह दिया खत्म तो बस खत्म। ये सिर्फ मॉडल के लिए तैयार किया गया एक इब्तिदाई खाका है हमीद साहब, ये इसलिए तफसील नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये है क्या। हॉस्पिटल से कॉल आई थी, कह रहे थे दवाएं रेडी हैं। मैं फौरन जा रहा हूँ लेने के लिए। किसी को कुछ चाहिए बताइए। नहीं बेटा, शुक्रिया। आपको कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है। मैं भी अब इजाजत चाहूंगी। बीमार की अयादत मुख्तसर होनी चाहिए। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। शुक्रिया शुक्रिया बेटी, खुश रहो। तुम कैसे जाओगी बेटी? टैक्सी से। ये तो हो ही नहीं सकता। उमर, ओह ये रहा। बेटी को जहाँ जाना हो छोड़ कर आओ। ठीक है बाबा। खुदा हाफिज। आने का शुक्रिया बेटी, खुदा हाफिज। ये लीजिए। उमर। आयजा, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। उमर, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका तुम्हारे लिए जाना जरूरी है। माफ करना। जी जनाब। हाँ, मैं आपके कॉल का ही इंतजार कर रहा था। नहीं, अभी तक तुर्की में हूँ। उमर, क्या अब हम बात कर सकते हैं? गाड़ी में भी बात ना हो सकी। ठीक है, कहो सुन रहा हूँ मैं। आज सुबह मुझे मेहमद के साथ जाना पड़ा। ऐसा ये फितरी बात है। मेहमद तुम्हारा मंगेतर है। नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी को उलझाने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। तुम नहीं उलझा रहे। मैंने तुम्हें बताया था, मैं मेहमद से अपने लिए अलग होना चाहती हूँ। शायद मुझे शुरू से ही उसे इतनी जल्दी हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे साफ कह दिया है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। आयजा, जिस हद तक मैं मेहमद को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, बल्कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। मेरा जवाब नहीं बदलेगा। बस उसने
मुझसे एक बात की है। अच्छा, क्या बात की है? जब तक तुम्हारे बाबा की तबीयत नहीं संभल जाती हम किसी को नहीं बताएंगे। यानी तुम लोग अलग नहीं हुए? अलग हो चुके हैं और किसी को पता नहीं चलेगा फिलहाल। आयजा, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत अहमियत रखती है और तुम उनकी नजर में मेरे कजन की मंगेतर हो। जानती हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हारे बाबा अभी हॉस्पिटल मेरे लिए यही आम है कि मेरे बाबा ठीक हो जाए। तो फिर? मालूम नहीं आयजा, नहीं मालूम। प्लीज मुझे कुछ वक्त दो तुम। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता। काश मैं तुम्हें हमेशा के लिए भुला पाता। तो फिर मत भुलाओ मुझे, ऐसे मत छोड़ो मुझे। आयजा, अब हमें जाना होगा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तुमने तो मेरी जान निकाल दी। क्या इस मामले का इख्तिताम करोगे? माफ करना, किस मामले का इख्तिताम? यूं अचानक मेरे सामने आ जाने वाले मामले तुम का। फजूल बातें करना बंद करो, मैं भी ये हरकत बंद कर देता हूँ। मैं हालात के मुताबिक बर्ताव कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो खुशी होगी। तुम्हारा ये अंदाज बहुत फजूल है, जानती हो ना? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। कल तक तो हम मैसेजेस कर रहे थे, आज तुम्हारे लिए औजान साहब बन गया। जुमाना, ऐसा मत करो। असल में आप मत करें। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैं इस घर के बेटे के साथ। तो तुम ऐसा समझ लो कि मैं इस घर का बेटा नहीं हूँ। मैं नहीं समझ सकती। खुदारा, नीचे मेरा इंतजार हो रहा है। आयशा मेरी जान, कितनी देर कर दी आने में, कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी ये सब किस लिए? मैं तो सोच रही थी महीना कैसे गुजरेगा और आपने पूरी मेज सजा ली। ये क्या तरीका है? चलो चलो, जाके अच्छे से कपड़े पहन लो, जरा चेहरे पे मेकअप भी कर लेना। घर में मेहमान आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मेहमत को मैंने खाने पर बुलाया है। अम्मी आपने मुझसे पूछे बगैर कैसे बुलाया? बेटा, तुम इस वक्त गुलशा यलमास के सामने हो। मैंने सब कुछ समझ लिया है। तुम दोनों के दरमियान कुछ फासला आ गया है, इसीलिए मैंने मेहमत को बुलाया। आज रात हम सब ठीक कर लेंगे। वाकई कभी कभी आप बहुत अजीब हो जाती हैं अम्मी। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? मैं तुम्हारी जिंदगी बचा रही हूँ। अम्मी बेवकूफ मत बनो। तुम्हें इतना ज्यादा चाहने वाला कोई और शौहर मिल ही नहीं सकता। मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। मैं मेहमत से मोहब्बत नहीं करती। आप समझ क्यों नहीं रही? तो नहीं समझ पा रही। सब कुछ तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी, फिर अचानक से सब कुछ बिगड़ गया। क्यों आयशा? देखा, तुम जवाब नहीं दे रही। कोई और बीच में आ गया है ना? ये घड़ी किसकी है तुम्हारे पास? बताओ मुझे, किसकी है? अम्मी ये घड़ी कहाँ से मिली आपको? तुमसे मैंने पूछा ये घड़ी किसकी है? ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तो आप मेरे कमरे में चीजें टटोल रही हैं। लाइन दे छोड़ो, मुझे। छोड़ो इसे। अम्मी मैंने कहा घड़ी मुझे दे। खुद को सुधारना होगा तुम्हें, हर कीमत पर। सफिया आपा, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। हाँ सुनो जुमाना, तुम जरा फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में देखो, ब्रोकली बची है क्या? डॉक्टर ने हामिद साहब के लिए परहेजी खानों की फहरिस्त दी है। खाने के साथ उसे भी उबाल कर दूंगी। अच्छा आपा, लेकिन यहाँ तो ब्रोकली नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बाजार जाकर ब्रोकली ले आती हूँ। अरे नहीं,
आप अपना काम करें, मैं जाकर ले आती हूँ। ये तो अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुमाना, जल्दी से जाकर ले आओ, जाओ। आयशा, तुम ठीक हो? मेहमत, माजर चाहती हूँ, मुझे ताज़ा हवा की जरूरत है। आयशा बेटा, कहाँ जा रही हो? इन दिनों बहुत बौखलाई हुई सी है ये। सब इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। सिर्फ काम की वजह से नहीं, मैंने भी गलत वक्त पर प्रपोज किया था उसे। खुद को कसूरवार ना ठहराओ। आयशा को हमेशा से शादी से डर लगता था, अपने पापा जान की वजह से। बदकिस्मती से हमारी शादी खुशगवार नहीं रही। चलो बैठते हैं, चलो आ जाओ। खाने के साथ साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे। नहीं, मेरा दिल इस वक्त मुतमईन नहीं है। मुझे आयशा को देखना चाहिए जाकर। अस्सलाम वालेकुम। नाजली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं अपनी बहन से भी नहीं मिल सकती हूँ क्या? और अब जब आ ही गई हूँ तो हमीद अंकल से भी मिलकर जाऊंगी मैं। बेटा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? होश में तो हो ना तुम? क्या तुम हमीद साहब से मुलाकात करोगी? वो इतने बड़े आदमी है, ये मुनासिब है कि तुम उनसे जाके बात करो? तुम नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। जरा इधर आना मेरे पास। मेरी बात सुनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही इंतजार करना मेरा। मैं बात सुन के आ रही हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम मुज़ान साहब। वालेकुम सलाम। माफ करना, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम नाजली है, जुमाना की छोटी बहन। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया हुआ है। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। आयशा, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। कहाँ हो तुम? नहीं जानती हूँ, बस चली जा रही हूँ। तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, भेजती हूँ। वेटर से पूछा किसी ने? जी सर, हर जगह देख लिया लेकिन वो लिफाफा कहीं नहीं मिला। जिस फ्लोर पर मैं तैयार हो रहा था, अगर वहाँ कैमरे थे तो उसे चेक कर लो। सर वहाँ कोई कैमरा नहीं, लेकिन हमारे आदमी देख रहे हैं, आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सफिया, ये क्या है? इंसान के खाने की चीज है क्या? आपके नाश्ते के लिए तैयार किया है, परहेज की फहरिस्त में यही लिखा था। सफिया, मैं भूखा हूँ, भूखा। 2 दिन से अस्पताल में भूखा रखा गया हूँ। सेहत बरकरार रखने के लिए कुछ ढंग का खाना लेकर आओ। मगर ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है। मैं अपनी सेहत का तुम सबसे कहीं ज्यादा ख्याल रखता हूँ सफिया। कुछ अच्छा लाओ। सफिया, तुम थोड़ा थोड़ा कुछ तैयार करो, नमक मत डालना फिर भी। ठीक है, मैं समझ गई। क्या मैं इतने बड़े इदारे को ये जानवरों का चारा खाकर संभालूंगा नायला?
उफ हमीद, आप अभी एक दिन पूरा होने से पहले ही फिर से अपनी पुरानी हालत में वापस आ गए हैं ना मेरी जान। काम इंतजार नहीं करता। सुबह कह रहे थे सेहत खानदान हर चीज से पहले है। वो कंपनी ही तो इस खानदान की बुनियाद है। पहले ही 2 दिन से सब कुछ बिखरा हुआ है। उफ हमीद जान। मेहमत ने क्या किया खुदा ही जानता है। महकमा मालिया से इंस्पेक्टर आया हुआ है। मैं बिल्कुल तना हूं नायला, मुझे मजबूत रहना है। मैं बीमारी का बहाना नहीं बना सकता। मेरी जान, अगर आपको कंपनी करते हुए एक और दिल का दौरा पड़ गया तो क्या वो ठीक होगा? अगर मैं उमर को राजी कर लेता तो शायद कुछ दिन और आराम कर लेता, लेकिन ना हो सका। उमर तो यहाँ पे है इसलिए कि आप आराम कर सके बाबा जान। बेटा, जब आप हॉस्पिटल में थे तो क्या कहा था मैंने? जब तक आप खुद न कहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तंदुरुस्त हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा था तुमने, मगर उसके बाद? बाबा जान, वो बात हम तब करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सेहतियाब होने पर तवज्जो दें। मैं सुबह जाऊंगा और सारा काम संभाल लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा, अब मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा। दोस्तों से वादा किया था, उनसे भी मुलाकात करनी है। ठीक है बेटा। ठीक है मेरी जान। जाओ और खुश रहो। वैसे भी तुम काफी दिनों से मेरे साथ हो। ठीक है, आकर मिलता हूँ। ठीक है बेटा। ये लीजिए। ये कॉफी बहुत जबरदस्त है। अच्छी तरह से पिसी हुई और बुनी हुई कॉफी बेहतरीन होती है। मेरे ख्याल से तुम्हारा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, उम्मीद है। जाहिर है अगर खोल सके तो। और हाँ, हम तो सिर्फ मेरी बातें कर रहे हैं। तुम क्या करती हो? मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ। सच कहूँ तो इस काम में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वाह, इतनी खुद एतमादी मुझे पसंद आई। मुझे जान लोगे तो और पसंद करोगे। यानी तुम्हारे लिए जो मुमकिन हुआ मैं करूंगी। इस रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, सब मैं कर लूंगी। और ये मेरा कार्ड है। जगह का बंदोबस्त हो जाए फिर सब होगा। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम दोबारा मिलेंगे। मुझे भी लगता है हमें दोबारा मिलना चाहिए। नाज़ली, देखो बेटा, तुम कहाँ रह गई थी जुमाना? अरे सफियापा, मैंने सारी मार्केट देख ली लेकिन कहीं ब्रोकली नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मिली। देखो तो सही जरा कौन आया है। कौन आया है? नाज़ली, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? उफ यार, ये कैसा इस्तकबाल है? ऐसे कौन वेलकम करता है? लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं उससे मिलने आई थी। तुमने तो मदद करने से मना कर दिया था तो मैं खुद ही चली आई यहाँ। नाज़ली, तुम पागल हो क्या? मुझे नौकरी से निकलवाना चाहती हो? मेरी जान, फिक्र मत करो। हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। सच कहूँ तो वो मेरा फैन हो गया है। और उसने जो मेरे लिए कॉफी बनाई है ना, उफ, उसके हाथ का जायका ही लाजवाब है। ओजान साहब ने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई? हेलो। हम 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं नाज़ली साहिबा। आखिर आप हैं कहाँ पर? ये किस किस्म का इंतजाम है आपका? मैं 15 मिनट में पहुंचती हूँ आपके पास। शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी आपको। मैं आती हूँ, फिर बात करते हैं। मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। जाओ नाज़ली, चली जाओ। उजान को मेरा सलाम कहना। मैं फोन करूंगी उसे। वो उसके रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब मेरी जिम्मेदारी, उससे वादा किया मैंने। सिर्फ ओजान कहती है सफियापा। देखे ना, यहाँ आई और ओजान साहब से गुल मिल भी गई। तुम इतना हैरान क्यों हो जुमाना? वो नाज़ली है, लड़के के बिल्कुल पास चिपक कर बैठ गई थी। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे। आयशा, बस करो। जब से आई हो माफी मांगे जा रही हो। मैं समझ गया हूँ। नजर आ रहा है मुझे तुम बहुत परेशान हो। सच में
आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा था उमर, और अम्मी ने जो मेरे साथ किया वो बर्दाश्त नहीं कर सकी मैं। मगर अब मुझे थोड़ी बेहतर लग रही हो तुम। हालांकि चेहरा कुछ और कह रहा है तुम्हारा। हाँ देखो अब ठीक हो गया ना। उमर, मैं और मेहमत वाकई अलग हो चुके हैं। हाँ कुछ वक्त के लिए। आयजा प्लीज, इस वक्त हम ये बात ना करें तो प्लीज। लेकिन तुम मुझ पे यकीन तो करते हो ना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आयजा हम एक दूसरे को नहीं खो रहे, लेकिन हालात के बिना पर हमें वक्त चाहिए होगा थोड़ा। ठीक कह रहे हो। आयजा को कॉल करो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। जंक यार, चलो कोई अच्छी सी खबर सुनाओ मुझे जल्दी से। एक इन्वेस्टर मिला है भाई, बंदा बहुत पक्का है। कल तुम्हारी मुलाकात करवाता हूँ। वाह कमाल कर दिया तुमने। ठीक है चलो फिर बात करते हैं, मैं फोन बंद करता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेहमत से, अम्मी से, हर चीज से दूर हूँ मैं। अम्मी से क्या मसला हुआ? उन्होंने कमरे की तलाशी ली और तुम्हारी घड़ी मिल गई। पूछा ये किसने दी है? फिर तुमने क्या कहा? तुम्हारा जिक्र नहीं किया, लेकिन वो समझ गई कि कुछ है, और फिर मुझसे पूछे बगैर मेहमत को खाने पर बुला लिया उन्होंने। इतनी सारी आफतें एक साथ टूट पड़ी तुम पर। अम्मी शुरू से ऐसी ही हैं। मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से चलाना चाहती हैं। मेरी ख्वाहिशात की कभी भी परवाह नहीं की उन्होंने। और तुम्हारे बाबा? बाबा को पिछले साल खो दिया हमने। बहुत अफसोस हुआ मुझे। माजरत चाहता हूँ तुमसे, मेरा मतलब तुम्हें दुख देना नहीं था। कोई बात नहीं। मेरे बाबा बहुत मुख्तलिफ थे, हम बहुत करीब थे। अगर वो जिंदा होते तो आज ऐसा ना होता। जी कहिए। एक मिनट। अरे उजान साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप पागल हो गए हैं? कोई देख लेगा, क्या कहेगा मेरे बारे में? ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दे यहाँ से। हमें कोई नहीं देखेगा और बात के बगैर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज मुझे जाने दे। हरगिज़ नहीं। वाकई में मैं जाना चाहती हूँ। ऐसा है? ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं करती।
जवाब दो मुझे। तो अब मुझे चलना चाहिए। फोन भी बंद हो गया है मेरा। अगर अम्मी का राब्ता ना हो पाया तो वो पागल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं फिर। एक्सक्यूज मी, बिल्ली आएगा प्लीज। उमर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहमद, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? यार, मैं लंदन से आया एक दोस्त से मिलने आया था। आयजा से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। इसका मूड काफी खराब था तो मैंने इसरार किया कि जब तक ये रिलैक्स ना हो जाए मेरे साथ यहाँ बैठ सकती है। घर से निकली तो दिल बहुत बोझल था। समझ गया। अब काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। मुझे घर जाना चाहिए। अम्मी इंतजार में होंगी। मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो। हालात को अच्छी तरह संभाल लिया तुमने, शुक्रिया। लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे इत्तला जरूर देना। ऐसा ही होगा मेरे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। अम्मी कहा इसने? ओजान, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक हूँ भाई, आप कैसे? ऐसा लग तो नहीं रहा। अभी तुमने वहां मुझे गुड मॉर्निंग अम्मी कहा। सच में मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ भाई। इस रेस्टोरेंट वाले मामले ने मेरे दिमाग को हिला कर रख दिया है भाई। ओजी, रेस्टोरेंट का काम इतना भी पागल नहीं करता कि इंसान अपने भाई को हड़बड़ाहट में गुड मॉर्निंग अम्मी कह दे। आओ बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। उस लड़की वाले मामले का क्या बना? ओह यार भाई, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब सब कुछ अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी, यानी कि सब गोलमोल है। ये कैसे हो सकता है? एक ही वक्त में अच्छा भी और बुरा भी?
अरे वाह उजान, ये तो बहुत जबरदस्त है। वाकई बहुत अच्छा है भाई। मैं ये रेस्टोरेंट में कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पे रखूंगा। हाँ, मेरा भी मशवरा यही है, इसे कॉफी के साथ स्नैक्स के तौर पर रखो। लाजवाब है ये। अब बताओ क्या हुआ, बताओ भी। वो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि संभलने का वक्त ही नहीं मिला। मेरे बच्चों, बात काट रही हूँ, लेकिन उमर, बाबा पूछ रहे थे कि वो अभी तक क्यों नहीं निकला। बस अम्मी निकल रहा हूँ। भाई अब चलें। बाबा को पता चला कि मैंने रोका था तो वो गुस्सा करेंगे। हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, शाम में मिलते हैं। हाँ चलें, बाय बाय। जबरदस्त है, शाबाश। बस चुप ही रहोगी क्या? भाई, क्या आप फ्री हैं? काम कर रहा हूँ, क्या बात है? सफिया पूछ रही है कि ब्रोकली भाप में पकाई जाए या उसे उबालें। जोया, क्या तुमने मुझे फायदा पहुंचाने वाली सब्जियों का वजीर समझा है? शेफ हूँ मैं, शेफ। ठीक है, मान लिया तुम शेफ हो, सबसे बड़े शेफ हो, लेकिन अगर हमारी मदद कर दो तो तुम्हारी शेफगिरी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। जोया, भाई देखो, हम पापा को खाना नहीं खिला पा रहे, कह रहे हैं तंदूरी लाओ, शायद तुम्हारी तरकीब से खा पाए। वैसे भी सफिया को दांतों के डॉक्टर के पास जाना है, वो औरत तकलीफ में है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम चलो, मैं अभी आया। आप फिर से उसी शहजादे के बारे में सोच रही है ना? मेरी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्योंकि जब भी आप उसके बारे में सोचती हैं, हमेशा आपका चेहरा ऐसे ही हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ऐसी। कितनी बदतमीजी करने लगी हो। क्या नाज़ली आपा सिखा रही है तुम्हें ये सब? बिल्कुल भी नहीं। चलो चलो नाश्ता करते हैं, कहीं देर ना हो जाए। चलो आ जाओ मेरी प्यारी गुड़िया। अब ये घड़ी कहाँ चली गई? खैरियत तो है? अपनी वो कीमती घड़ी ढूंढ रही हो? सुबह सुबह मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। अब फिर से शुरू मत। मैं शुरू करूंगी, क्योंकि मैं उस कीमती घड़ी के मालिक को ढूंढना चाह रही हूँ बेटा। और जब मिल गया तो उसे बताऊंगी कि मेरी बेटी के घर को बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अम्मी, कैसा घर, खुदा का वास्ता है। आयजा, हमेशा मेरी ही बातें होती हैं। कुछ अपने बारे में बताएं। ये सुबह सुबह इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं, बताएं तो। थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी। इस सीजन में क्या आया है वो देखूंगी जाकर। अगर सोसाइटी में देर तक नजर ना हो ना तो लोग भूल जाते हैं, और जाहिर है कि मुझे कोई भी भूल नहीं सकता। पर आप ये भूल गई हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं अम्मी। अगर तुम मेहमत को जरा सा मौका दे दो तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं तुम्हारी वही फजूल से। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी से शादी नहीं कर सकती, माफ कीजिएगा। आज अंडे नहीं है, कल पनीर नहीं होगा, खबरदार कर रही हूँ। आज एडवांस लेकर दोनों चीजें ले आऊंगी। अगर और भी कुछ कमी हो तो बता दे। कमी? हाँ, क्यों नहीं। 1 लीटर जैतून का तेल, चावल, 2 किलो कीमा, सूजी। ठीक है, कह तो रही हूँ एडवांस लूंगी उनसे, साल भर की तनख्वाह नहीं मांग रही हूँ मैं। आय हाय हाय, ज्यादा हो गया क्या जुमाना खातून? बीबी, ये सब घर की जरूरियात है, जरूरियात। ठीक है फातिमा आपा, मैं फिलहाल नाश्ते का सामान ले आती हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। हाँ, देखते हैं।
नाज़ली रुक जाओ, बैठना मत, जरा इधर आओ मेरे साथ। मेरी जान, मुझे नाश्ता तो करने दो। ठीक है, बाद में कर लेना नाश्ता, पहले मेरे साथ चलो। तुम यूँ अपनी मर्जी से मेरी काम की जगह पर नहीं आ सकती। अरे बस यही बात करनी थी। ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की जगह पर। अच्छा, यह तुम्हें बता रही हूँ, यानी जब तक कोई इमरजेंसी ना हो दोबारा वहाँ मत आना। क्या तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो? नाज़ली। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी काम की इतनी कीमती जगह पर। अब चलो, भूख लगी है मुझे, चलकर नाश्ता करते हैं। नाज़ली, हाँ, जब कल तुम उस घर गई थी तो सबको बहुत पसंद आई है ना, इसीलिए कह रही है कि दोबारा मत आना। बिल्कुल ऐसा ही होगा अम्मी जान। ये शायद जल रही है मुझसे और कुछ नहीं। चला नहीं है। बेटा, अब ये चम्मच हिलाना बंद करो, पी भी लो। फिर वही आयशा का मामला। नहीं अम्मी। जबान कुछ कह रही, आंखें कुछ और। मेहमत बेटा, तुमने कहा था मैं दखल ना दूं, लेकिन मैं माँ हूं, तंबी करना मेरा फर्ज है। उस लड़की के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बल्कि उस लड़की के दिल में कोई और बसा हुआ है। यूं खुद को बिला वजह तकलीफ मत दो। ऐसा नहीं है। आयशा को बस शादी से डर लगता है अम्मी, वरना उसको भी मुझसे मोहब्बत है। ठीक है, मान लिया। अगर वो मोहब्बत करती है तो फिर फिक्र किस बात की, अपने काम पर ध्यान दो। यूं गुमसुम मत रहा करो। ओह अम्मी, आप भी ना, बस कर दें अब। सच में बहुत हो गया। इंसान को सुबह शाम एक ही बात नहीं सुनाई जाती। सुनाई जाती है, जब तक ना समझे सुनाई जाती है। जब उमर साहब तुम्हारे हाथों से तुम्हारा मुस्तकबिल छीन लेंगे, तब हर चीज के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। मेहमत बेटा, भाई देखो, ट्रे को टॉप एंगल से भी शूट करते हैं। अरे बस भी कर दो लड़की। अल्लाह अल्लाह। बात सुनो, अब तुम कुकीज को जूते पहनाकर कहीं रैंप पर मत चलवा देना। तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रही हूँ मैं। ये लो, इसे ऐसे प्लेट में रखो। मैं देखती हूँ। प्लेट में रखते वक्त भी शूट करो। कर रही हूँ। जुबाना बेटी, खुशामदीद। शुक्रिया नाइला आपा। बेटी अंदर आओ। जी जरूर। भाई अपना हाथ तो हटाओ। ये क्या कर दिया? तुम जुमाना से मिले तो थे ना, क्या हो गया? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? हाँ मैं मिला था, फिर? लेकिन सब जो कहते हैं वो सच लग रहा है। किस लिहाज से? यानी दादी को बहुत नरमी से काबू में रखती है। वाह, शाबाश है उसे। भूख लगी है? चाहो तो एक कप चाय बना लो अपने लिए। नहीं नाइला साहिबा, मैं फौरन मिलाहत साहिबा के पास जाती हूँ। अच्छे लग रहे हैं। भाई, अरे क्या हुआ? सुनो भी, कहाँ खो गए हो तुम? कुछ नहीं हुआ, अपने काम पे ध्यान दो। ओहो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, साफ जाहिर है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ तो लिहाज करें। यह सलूक बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश करें जनाब, मेरे हाथ में कुछ नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ हूँ मैं। क्या हो रहा है? काम करने वाला एम्प्लॉय हूँ। काले चेक वाले प्रोजेक्ट की बात है, जिस सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से हम काम करवा रहे हैं। समझ क्यों नहीं रहे? उसके मालिक हैं आधे दिन की ताखीर पर। मेहमद साहब ने उनकी हफ्तावार तनख्वाही रोकी है। हमारे रूल्स का हिस्सा है। इस कंपनी के रूल्स पहले तो इस तरह के नहीं थे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये हुक्म ऊपर से आया है। किसने दिया ये हुक्म? उसे बुला कर लाएं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर ओस्तुर्क हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अपनी परेशानी मुझे बता दीजिए। फरमाइए।
तुमने उस शख्स को मेरे कमरे में क्यों नहीं बिठाया? मुझे इत्तला क्यों नहीं दी तुमने? ठीक है, बंद करो फोन। मैं बस पहुंच गया हूं। तुम जाकर उस शख्स के पास बैठो। जनाब, मैं आपके मसले को समझ रहा हूँ। हम इसे फौरन हल करेंगे। इन्हें सबसे पहले एक जबरदस्ती कॉफी पेश करें और अकाउंट से इनका पूरा वाजिब-उल-अदा चेक तैयार करवा कर इनके हवाले किया जाए। समझ गए आप? लेकिन मेहमद साहब से भी गलती हो सकती है, लेकिन ये कंपनी हमेशा अपने मुलाजिमीन को मुकम्मल और बरवक्त अदायगी करती है। एक बार फिर माजरत चाहता हूं मैं। करीम, 1 मिनट। क्यों, क्या हुआ मेहमद? मैं भी यही पूछ रहा हूं। ये सब क्या है उमर? ये मामला मेरे सुपुर्द है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस मामले से दूर रहो। जैंक, आप इन साहब को अंदर ले जाइए। तुम्हारा ऐसा करना मुनासिब नहीं है उमर। तुम मेरे काम में दखलंदाजी कर रहे हो। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके? क्योंकि ये काम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हम सबका है। और इस कंपनी में किसी भी किस्म का अगर मसला होता है वो हम सब से ताल्लुक रखता है। बिल्कुल नहीं रखता। जब तुम लंदन में घूम रहे थे, मैं इस कंपनी के लिए दिन रात ही कर रहा था। लगता है तुमने बेहतर और दयानतदाराना मेहनत नहीं की। समझा नहीं मैं। दरअसल ये नहीं समझा तुमने कि पैसे से ज्यादा अहम चीज इज्जत और वकार होती है किसी के लिए भी। तुमने कारोबारी अखलाकियात को सीखा ही नहीं। आज के बाद से इस ऑफिस में इस तरह के कोई भी मामलात होंगे तो वो सबसे पहले मेरे इल्म में लाए जाएंगे। आप लोग समझ गए? समझ गए सर। बहुत शुक्रिया। तुम सब यहां क्यों खड़े हो? जाके अपने काम पर लगो। ठीक है वकील साहब, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। अभी उजान को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। आपका भी शुक्रिया। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। जनाब, आप इधर तशरीफ रखें। कुछ देर बाद मेरे साथी आपसे राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर उमर साहब ना होते तो ये मामला तूल पकड़ लेता। बहुत अच्छे शख्स हैं वो। अल्लाह उन्हें खुश रखे। वाकई ऐसा ही है। तशरीफ लाइए। फरमाइए जैंक। उजान, तो फिर तुम क्या खिला रहे हो मुझे? अरे भाई, ये खाने की फरमाइश किस सिलसिले में है? मैंने मुलाकात का इंतजाम कर लिया है। आज ही मिलना होगा। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, आई एम सीरियस। ये काम आज ही मुकम्मल करना जरूरी है। मैं तुम्हें अभी लोकेशन भेज रहा हूँ। फौरन निकल जाओ, वकील के दफ्तर में मुलाकात है। इन्वेस्टर से भी वो हमारा राब्ता वहीं कराएगा। ठीक है? ठीक है, जबरदस्त। मैं बस तैयार होकर निकल रहा हूँ। शाबाश लड़के, बन गई बात। ये बताओ, तुमने उमर को मुदाखलत की इजाजत कैसे दी? सर, वो हमीद साहब के बेटे हैं, मैं उन्हें कैसे रोकता? तुम उसे मेरे कमरे में तो ले जा सकते थे। सर, वो अचानक आ गए और चिल्लाने लग गए। बहाने मत बनाओ। सर, मैं आगे से मोहतात रहूंगा, लेकिन क्या? सबका यही सवाल है कि अब से कंपनी उमर साहब संभालेंगे। ये बात करने का क्या मतलब? कि वो हमीद साहब की बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर यहाँ है या फिर मुस्तकिल तौर पर। तुम अपना काम करो, आगे क्या होगा ये वक्त पे छोड़ दो। ठीक है मेहमद सर। अब से उमर के हर कदम की खबर मुझे होनी चाहिए। जैसा आप कहो। आयजा, तुम कब आई? पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई हूँ। काश कि मेरे पास आई होती। तुम जानते हो मेहमद। हाँ, जानता हूं, लेकिन काश कि कल उमर से बात करने से पहले तुमने मुझसे बात की होती। इत्तेफाक से मुलाकात के दौरान बात हो गई। अम्मी ने चचा की खैरियत जानने के लिए दादी को फोन किया था, तो उन्होंने बताया कि कल तुम वहां चचा की इयादत के लिए गई थी। मेरे बगैर तुम्हें देख के उन लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गालिबन इस प्रोजेक्ट में तुम भी शामिल हो रहे हो उमर।
यानी जब तक ये अंकारा में है, हमीद साहब ने कह दिया था कि ये मुशीर के तौर पर काम करेंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मीटिंग शुरू करने से पहले तुमसे एक बात कहनी है मुझे। वो क्या? तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी के प्लान्स पर एक बार नजर डाल लो तो अच्छा होगा, क्योंकि बाबा को भी इस बात का इल्म नहीं है कि तुमने कुछ कंपनीज को जल्द और कुछ को देर से अदायगियां की हैं। वैसे मेरा काम करने का तरीका दूसरों से अलग है उमर। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे कंपनी के निजाम के मुताबिक ढाल लो तो बेहतर होगा। कंपनी के निजाम के मुताबिक या फिर तुम्हारे निजाम के मुताबिक? जब तक हम मीटिंग में हैं, ये काम हो जाए तो अच्छा होगा। आइए दोस्तों, मीटिंग शुरू करते हैं। तुम सबके लिए नेक ख्वाहिशात। मिल गया। उजान साहब देखिए, सब गिर जाएगा। अरे यार, खुशी के मारे हाथ पांव कांप रहे मेरे। माजरत चाहता हूँ। याद है तुम्हें, मैं मैसेजेस में तुम्हें कई बार लिख चुका था कि मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ। रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टर मिल गया, अभी मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, वैसे ये शानदार कुकीज मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, बता दूं तुम्हें। हाँ तो साथियों, हमारी आज की मीटिंग का मौजू आयजा साहिबा और इनकी कंपनी के साथ हमारा मुश्तरका प्रोजेक्ट है। मगर उससे पहले मैं आज सुबह होने वाले वाक़े पर बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक खानदानी कंपनी है और आप सब जो बरसों से हमारे साथ हैं, इस खानदान का हिस्सा समझे जाते हैं। और इसीलिए जो कुछ भी खानदान के दरमियान होता है वो खानदान में ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ इस कंपनी में हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो तो हम डेफिनेटली कमा ही रहे हैं और आगे भी इसी तरह इंशाल्लाह कमाते रहेंगे। मगर ये सब करते हुए हमें काम के उसूल और अखलाकियात को हरगिज नहीं भूलना चाहिए। चलिए तो अब मीटिंग शुरू करते हैं। आयजा साहिबा। जी हाँ, हम पहले भी इस हवाले से बात कर चुके थे कि मेरी जान, ये लीजिए। शुक्रिया मेरी जान। मजे से पिए। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक हो, परेशान ना हो। ठीक है तो इतने गुमसुम क्यों हैं? अब तो उमर भी काम संभाल चुका है। वाकई इस बीमारी का कम से कम ये फायदा तो हो गया मुझे कि इसी पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है मेरी जान, वाकई वो वक्त भी गुजर गया। लेकिन अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना जरा भी। ठीक है जानम। अरे आप तो बस ठीक है कह के बात टाल रहे हैं। अब आपको सबसे पहले खुद का ख्याल रखना होगा, बात खत्म। ठीक है, फिक्र न करो। बस घुटन सी हो रही है, बैठे रहने की आदत जो नहीं है। मैं जरा बाग में घूम कर आता हूँ। ये भी अच्छा है। बेहतरीन इंतखाब है आपका।
अच्छा सारे कपड़ों को एक ही बैग में ना रख दीजिएगा, हर लिबास को अलग अलग हैंगर में रखिए। जी ठीक है मैडम। वैसे कैसी हैं आप? काफी दिनों से नजर नहीं आई, बहुत याद कर रही थी मैं आपको। पेरिस में थी मैं, लेकिन वतन की याद बहुत सताने लगी तो वापस आ गई मैं। सबको मिलाकर आपके 30,000 रुपए हो गए मैडम। चूंकि आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं तो आपके लिए डिस्काउंट बनता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा बिल मेरे दामाद के नाम पे बनाइएगा, मेहमद औस्तुर्क। जी ठीक है मैडम। सरकार साहब, जैसे मैंने अर्ज किया, उजान में इतनी सलाहियत है कि वो अनकरा के खाने पीने की सकाफत को बदल कर रख देगा। यार इतनी भी तारीफ मत करो भाई, हकीकत तो यही है। मैंने जैंक साहब से और दीगर जराए से भी आपके बारे में बहुत अच्छे तासुरात सुने हैं। शुक्रिया आपका। जैंक मेरा सबसे बड़ा हिमायती है। वाकई ये और भी काबिल तारीफ है कि आप खानदानी कारोबारी होने के बावजूद एक बहुत ही मुख्तलिफ पेशा इख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो मेरे जहन में एक तजवीज़ है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी फिलवक्त एक प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने का इरादा रखती है। जो जगह आप देख रहे हैं वो हम खरीद लेते हैं और ओजान साहब आप हमारे किराएदार बन जाएं। क्या ख्याल है आपका? अब मैं क्या कहूँ, मेरी तरफ से तो हाँ है। तो फिर बात पक्की समझें। शुक्रिया बेटी। तुम्हें भी इसका काम होगा, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रख सकती। नहीं मलाहत साहिबा, आपका जब तक दिल चाहे आप सुनिए, मुझे इसकी फौरी तौर पे कोई जरूरत नहीं। सच कहूँ तो मेरी जवानी के गानों की क्या बात थी, माशाअल्लाह। लेकिन आज के लिए इतना काफी है। लो ये ले लो। अरे क्या बात है इस लड़के की, ये कैसे बनाया उसने? वो मैं जाते ही भूल जाता है। देखो तो, तुमने खाया इसे? चखो। बहुत शुक्रिया। मानना पड़ेगा, औजान की सलाहियत उसकी माँ में जरा सी भी नहीं है, जरा बराबर भी नहीं। बिल्कुल मुझ पर गया है। चलो अब तुम भी खाओ। वाकई बहुत मजेदार बनी है। हाँ, ये तो औजान की महारत है। काफी माहिर है, बहुत अच्छी बनाई है। अरे आज सफिया तो नहीं आ सकेगी। चलो बेटी तुम जाओ और नीचे जाके दरवाजा खोलो। अभी आई मिलाद साहिबा। नाज़नीन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से कॉल आई थी, दरअसल फौरन आने को कह रहे थे, इसीलिए मैं बतूल को साथ ले आई। तो फातिमा आपा के पास छोड़ देती। वो नौकरी ढूंढने गई है। फातिमा आपा और नौकरी ढूंढने? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो ये सुनकर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा खैर, तुम ये अपनी अमानत लो। और एक बात बताओ, मेरा वो हॉट शेफ घर पर है क्या, अंदर है क्या? मैंने अपनी बहन को ले लिया है नाज़ली, ठीक है? अब तुम जाओ, अल्लाह हाफिज। मेरी जान, हमें किसी और का नहीं, सिर्फ अपना सहारा है। देखो तो ये कौन है? मेरी छोटी सी मॉडल आ गई क्या? क्या हाल है प्यारी, ठीक हो तुम? ठीक हूँ। तो फिर मैं इस छोटी शहजादी को थोड़ी देर के लिए इख्वा कर लेती हूँ जमाना, क्योंकि अम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम लाउंज में चली जाओ, मैं उन्हें बता दूंगी। चलो जल्दी 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 जल्दी।
सर आपसे बात करनी है। क्या बात है? गोलबाशी की साइट के लिए क्रेन कंपनी का नुमाइंदा आया है, आपसे मिलकर बात करना चाहता है सर। उसको बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। देखो जुमाना, मैं ये बात तुमसे कैसे कहूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। नाइला साहिबा, मुझे मालूम है ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज रोज बहन को काम पर नहीं लाना चाहिए, लेकिन आपको तो मालूम है मजबूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। आप किसी और को रख लीजिएगा। अरे बेटी, क्या मतलब? कैसा इस्तीफा? मेरा मतलब शायद आप मुझे निकालने के लिए। नहीं बेटी, ऐसी बातें मत सोचो। या अल्लाह, मेरी जान, हम तो तुम्हें इस हफ्ते एडवांस देने का सोच रहे थे, फिर पूरे महीने की तनख्वाह एक साथ देने का प्लान था, यही बताने वाली थी। ये रखो बेटी, खुशी खुशी खर्च करो। आपका बहुत शुक्रिया बेटी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने मलाहत साहिबा को संभाल लिया। क्या किया, कैसे किया मालूम नहीं, मगर अब वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती हैं। तो इसलिए काम छोड़ने ओढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत मेहरबानी। तो चूंकि आज तुम्हारी बहन भी आई है, तो मलाहत साहिबा से इजाजत लेके जब चाहे घर चली जाना। इन छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो बिल्कुल भी। खुश रहो हमेशा। क्या मतलब है इसका? किसी ने फोन तो नहीं किया? ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, किसी को पता ना चले, वरना बहुत मसला हो जाएगा। हमीद, अच्छा मैं फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो। मेरी जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं ठंड न लग जाए। नहीं मेरी जान, नहीं लगेगी ठंड। किससे बात कर रहे थे? बस एक शराकतदार से। उमर तो सारा काम संभाल रहा है ना? अरे ये किसी और कंपनी का शराकतदार था। वो मैं कुछ नहीं जानती। हमने अभी क्या तय किया था? मेरी जान, सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो। ओह बतूल साहिबा, क्या गजब का पोस्ट दिया है। बेस्ट मॉडल एवर। अरे ये तो हैंडसम भाई है। लड़की, तुम तो अभी से किसी हैंडसम के पीछे पड़ गई हो, लेकिन वाकई मुबारक हो, कमाल कर दिया। वो अभी घर पर नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। बतूल, आ रही हूँ आपा। ये लो, लीजिए। आप ऑर्गेनाइजर हैं गालिबन। जी हाँ उजान साहब, कल हमने बात की थी। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब को मैं ही ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। आपसे कुछ तफसीलात शेयर करनी थी उस हवाले से। ये जो नंबर दिया है उस पर राब्ता करें तो बेहतर होगा।
सलाम नाज़ली। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। वैसे भी यामुर साहिबा ने सब नोटिस ले लिया है और अब आप लोग काम आपस में शेयर कर लें। कॉफी पीना चाहेंगी मेरे साथ? जरूर। क्या कर रही हो बतूल? देखो हमीद अंकल आराम कर रहे हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। कल से अब तक कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रही हो? तुम्हारी वजह से। तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा। आज की मीटिंग भी अच्छी रही। लगता है ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट होगा। तुमने काफी मेहनत किया है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आज मेहमद से तुम्हारी थोड़ी बहस हो गई। मैं क्या कह सकता हूँ, वो खुद गलतफहमी का शिकार है। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ होना उसे मुश्किल लग रहा है। लेकिन तुम तो यही हो ना? यानी मामला थोड़ा उलझा हुआ है। अभी मेरी पहली तरजीह यह है कि जब तक बाबा सेहतयाब ना हो जाए, काम बखूबी चलता रहे हमारा। कहाँ है बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? कहाँ है हमारी बतूल? देखो इधर बैठे या उधर? चलो बतूल, हम जा रहे हैं। अरे अभी तो हमें इस परी के साथ बहुत खेलना था। आपको पता है मेरी आपा का भी एक शहजादा है? बतूल, क्योंकि जब वो आपा को मैसेज करता है तो ये मुस्कुराने लग जाती है फौरन। हम जा रहे हैं बतूल, चलो मेरी जान चलो। जुमाना, जुमाना। आ रही हूँ मलाहा साहिबा। मेरे आने तक तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, हम तैयार रहेंगे, तुम फिक्र ना करो। कहाँ रह गए थे हम? हाँ चलो आओ चले, मैं तुम्हें एक चीज देने वाला हूँ। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ, तेज तेज चलो। आइए आइए बतूल साहिबा, ये है मेरा कमरा। ये बताएं कैसा लगा आपको? पसंद आया आपको मेरा कमरा? आए आपको यहाँ बिठाते हैं। और अब हमारी परी बैठ गई। तुमने ये कुकीज खाई? नहीं तो। चलो ये लो। अच्छा तो मुझे अब ये बताओ, तुम्हारी आपी का खुफिया शहजादा कौन है? बताया उसने तुम्हें? नहीं। अगर मैंने अपनी ख्वाबों की डायरी में उनका नाम लिखा होता तो वो आपस से जरूर शादी कर लेते, मगर डायरी खो गई। और कैसी है ये डायरी? हम अपने सारे ख्वाब उसमें लिखते हैं और वो सारे पूरे हो जाते हैं, लेकिन वो मिली ही नहीं। अच्छा, तो ये डायरी छोटी सी, शायद गुलाबी रंग की थी ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, अब देखना। बतूल, चलो अब हम चलते हैं।
अरे हम थोड़ा सा और नहीं रुक सकते आपा? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाए। नहीं मेरी जान, देर हो गई तो बस छूट जाएगी। भाई, जुमाना और बतूल को तुम छोड़ोगे, दादी का हुक्म है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। अकेली नहीं जा सकती, हुक्म ऊपर से आया है। चलो बतूल साहिबा चलते हैं, चलो। जबरदस्त। चलो आओ। हाँ चलो। अरे वो भी आया है। पहुंच गए। चलो शुक्रिया अदा करो उजान भाई का। आपका शुक्रिया उजान भाई। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए बतूल साहिबा, फिर आइएगा। मेरी जान, ये लो, ये चाबी रखो और तुम अंदर चली जाओ, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? वैसे आप ऐसी जगहों के आदी नहीं होंगे। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो, आखिर सब घर ही होते हैं, हम तो वो होते हैं जो उन घरों में रहते हैं। ऐसा सोचते हैं? अरे आप, आज का दिन तो कितना लकी है वाकई। खैरियत तो है? मैं अपने काम के लिए ही जा रही थी, लेकिन काफी देर हो गई, स्टॉप पे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं सोच में पड़ी रही कि क्या करूं, और इधर मुझे आप नजर आ गए। मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि आपके अपने भी कई काम होंगे और मैंने बस जल्दबाजी में ये सब कह दिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ भी जाना हो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या वाकई में? आज कल आप जैसे लड़के कहाँ मिलते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जुमाना मेरी जान, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं जुमाना। अल्लाह हाफिज। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये कौन है? ये मेरे दादा हिल्मी साहब और दादी जान है। ये तुम्हारी दादी की जवानी की तस्वीर है और दादा की शख्सियत तो बहुत शानदार है। हाँ वाकई। और दादी की खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। सच कहूँ तो अक्सर हमें भी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिलते हैं। खुशामदीद खालदा साहिबा। बहुत शुक्रिया। मेहमत अपने कमरे में है? मेहमत साहब चले गए। तो फिर कौन है? उमर साहब हैं। यानी फौरन आप भी गया? मैंने तो पहले ही कहा था। क्या कहा मैडम? कुछ नहीं। उमर कहाँ है? हमीद साहब के कमरे में है। यानी फौरन ही बॉस की कुर्सी पे भी जा बैठा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं बेटी, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। जब वो औरत दादा पर दिल हार गई अपना, तो मलाहत सुल्ताना ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा। और फिर? उसके बाद उस औरत की कोई खबर नहीं मिली।
पता नहीं क्या किया उन्होंने उसके साथ। उसने शहर ही छोड़ दिया, यकीन करोगी? तुम मजाक कर रहे हो? अरे नहीं, और ये सब उस वक्त हुआ जब ये दोनों 60 या 65 बरस के होंगे।